नमस्कार, मैं प्रीति मौर्य उच्च प्राथमिक विद्यालय ठनेपुर गोपापुर से आज विज्ञान कक्षा विषय विज्ञान में कक्षा 7 से पाठ 9 जंतुओं और पौधों में परिवहन पाठ में टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में बता रही हूँ। थोड़ा सा बेटा दिखाते रहना ब्लड ग्रुप के लिए। तो ब्लड ग्रुप बच्चों जो होता है हम सभी में सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। अगर हमें ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होगी, नहीं पता चलेगा ब्लड ग्रुप इसका क्या है, तो कहाँ समस्या आएगी? जब हमें कभी इमरजेंसी होगा, है ना, हमें खून की जरूरत होगी तो क्या होगा? अगर हमें नहीं पता है खून किसका है, अगर खून चढ़ाया गया तो क्या हो गया? तो हम बच सकते हैं या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी खोज कि कैसे किसी का खून चढ़ा देने से कोई व्यक्ति खत्म कैसे हो जाता है, मर कैसे जाता है, क्या इसके पीछे लॉजिक, क्या कहानी है, तो हमारे जो खोज करता है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर 1868 से 1943। इन्होंने ही इस ब्लड ग्रुप का शब्द बताया, खोजा कि सभी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। और क्यों होता है, क्या पीछे इसका साइंस है? तो दो शब्द सामने आते हैं, दाता और ग्राही। दाता क्या होते हैं बच्चे? जो अपना रक्त देते हैं, देने वाले। ग्राही जिनको प्राप्त करना है। तो मनुष्य के रुधिर यानी ब्लड में प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन होते हैं, दो तरह के। कौन कौन है? प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंटीजन। प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है बच्चों कहाँ ये होता है? आरबीसी के जीव कला के बाहरी सतह पर, यानी कि उसकी जो कोशिका होगी उसके बाहरी सतह पर आपका प्रतिजन होगा। और ये बेटा दो तरह से होते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर ए और बी से बढ़ाते हैं। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। एंटीजन ए, एंटीजन बी बोल सकते हैं। अब प्रतिरक्षी कहाँ होगा बच्चे? ये प्लाज्मा में। कहाँ होगा? प्लाज्मा में। आपको मैंने बताया है कि 55 से 60% के बीच में आपके पूरे ब्लड का 55 से 60% क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है, जो कि पानी और कार्बन पदार्थों से मिलकर बना है। तो इसमें बेटा प्लाज्मा में दो प्रोटीन है, प्रतिरक्षी ए, प्रतिरक्षी बी। इसको देखो यहाँ हमने स्मॉल ए और बी से दिखाया है, यहाँ हमने बड़े ए बी से दिखाया था, यहाँ हमने स्मॉल ए बी से। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप बताए हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी, के बी और ओ। ठीक, तो ये पूरे जो है एक तरह का आपको तालिका दिखाई है। इस तालिका में हर ब्लड ग्रुप में कौन कौन से प्रतिजन होंगे, कौन कौन से प्रतिरक्षी होंगे, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रुधिर का थक्का तब जमेगा जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी स्मॉल ए आपस में मिल जाएंगे, तब आपका खून का थक्का जम जाएगा, खून का बहाव नहीं होगा और व्यक्ति खत्म हो सकता है। तो कैसे हम जानेंगे इसके बारे में बच्चे? हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें कौन सा एंटीजन होगा? कैपिटल ए, प्रतिजन ए। और प्रतिरक्षी क्या है? देखो इसी का ए का उल्टा बी है, लेकिन स्मॉल बी। हमने यहाँ पे दोनों चारों यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन जो होते हैं उनके जो है भाग वो देखे हमने। तो प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी ए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसमें होता है? आपके ब्लड ग्रुप ए में। ब्लड ग्रुप बी में क्या आएगा? प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी ए। इसको ध्यान रखना दिमाग में, ट्रिक को, कि बी का ए रहेगा, ए का बी रहेगा। ठीक है, एक कैपिटल में रहेंगे तो अगला स्मॉल में होना ही होना है। जब ब्लड ग्रुप ए बी होंगे तो भाई दोनों एंटीजन होंगे, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी ले। और ओ में, ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी मौजूद होती है। इस तरह से ट्रिक से हम इस चीज को, तालिका को याद कर सकते हैं, हमें ध्यान में रहेगा। तो जो बात मैंने बताया कि रुधिर का थक्का बच्चे कब जमेगा? जब प्रतिजन ए प्रतिरक्षी ए से मिल जाएगा। यानी हमने क्या कर दिया? हमने ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया, तो क्या हुआ? जब ये दोनों मिल गए खून का थक्का जम गया। ये नहीं होना चाहिए, है ना? और क्या? ये भी प्रतिजन बी प्रतिरक्षी बी से नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों साथ मौजूद हो जाएंगे फिर से आपकी वाहिनियों में थक्का जम जाएगा और ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा?
थक्का तभी जमेंगे जब प्रतिजन ए प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित हों अथवा प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित होंगे, तब होगा। इन्हीं के रिलेशन के कारण रक्त कोशिकाएं या वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। बताया ना, रक्त कोशिकाओं में ब्लड फ्लो नहीं होगा, थक्का जम जाएगा, बहाव नहीं होगा, उसके कारण जो रक्त ग्राही जिसको ब्लड की जरूरत है वो व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, ये थक्का जमना बहुत जरूरी है। थक्का यहाँ जम जा रहा है तो थक्का जमने से क्या हो गया, समस्या हो गई। थक्का कहाँ जमना जरूरी था, जब हमें कहीं चोट लगती है उस समय हमें चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए जब हमें ब्लड की जरूरत है ना। ठीक।